हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ज्योग्राफी में। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आईसीटी के 60 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से हम स्टार्ट करने वाले हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड में हम 80 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारी 2 क्लासेस चली हुई हैं, एक मॉर्निंग में 11 बजे और दूसरा शाम को 6 बजे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 61, मेंटल डिस्क जो स्थायी रूप से सीलबंद और दूषण से मुक्त पात्र में रखे जाते हैं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन सी इंचेस्टर डिस्क, ऑप्शन डी ओप्रोक्स में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 61 का आपका आंसर होगा ए हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, निम्नलिखित में से सभी आधुनिक कंप्यूटर किसका प्रसंस्करण करते हैं? ऑप्शन ए सूचना, ऑप्शन बी फ्लॉपी, ऑप्शन डी डाटा, ऑप्शन डी शब्द। क्वेश्चन नंबर 62 का आपका आंसर होगा सी डाटा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्देश और मेमोरी एड्रेस का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए कैरेक्टर कोड, ऑप्शन बी बाइनरी कोड, ऑप्शन सी बाइनरी शब्द, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 63 का आपका आंसर होगा बी बाइनरी कोड। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार सबसे अधिक था? ऑप्शन ए पहली पीढ़ी के, ऑप्शन बी दूसरी पीढ़ी के, ऑप्शन सी तीसरी पीढ़ी के, ऑप्शन डी चौथी पीढ़ी के। क्वेश्चन नंबर 64 का आपका आंसर होगा ए पहली पीढ़ी के। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर उपकरणों के रूप में कार्य करते हैं? ऑप्शन ए पहली पीढ़ी, ऑप्शन बी दूसरी पीढ़ी, ऑप्शन सी तीसरी पीढ़ी, ऑप्शन डी चौथी पीढ़ी। क्वेश्चन नंबर 65 का आपका आंसर होगा डी चौथी पीढ़ी। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, UNIVAC है। ऑप्शन ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन बी यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, ऑप्शन सी यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन डी अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 66 का आपका आंसर होगा ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का व्यापक रूप से कंप्यूटर ज्ञान इंजीनियरिंग और व्यापार में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कोबोल, ऑप्शन बी फॉर्ट्रेन, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी LISP। क्वेश्चन नंबर 67 का आपका आंसर होगा सी पास्कल। नंबर 68 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निहित था? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व, ऑप्शन बी वॉल्यूम ट्यूब, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी सेमीकंडक्टर मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 68 का आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्रदर्शन स्केबल कंप्यूटिंग क्लस्टर अगली पीढ़ी का कंप्यूटर सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक ने विकसित किया, जिसकी कंप्यूटिंग शक्ति 1 टेराफ्लॉप की है? ऑप्शन ए परम, ऑप्शन बी चक्रा, ऑप्शन सी सिरी, ऑप्शन डी अप्रोक्स में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 69 का आपका आंसर होगा ए परम। क्वेश्चन नंबर 70, सामान्यतः इस प्रकार के कंप्यूटरों का प्रयोग बैंकिंग, एयरलाइंस और रेलवे आदि के अनुप्रयोग में किया जाता है। वे एक साथ 1000 से अधिक वर्क स्टेशन को समायोजित कर सकते हैं और बहुत ही उच्च गति से डाटा को प्रसंस्करण और समवर्ती कार्यक्रमों का समर्थन कर सकते हैं। ये हैं ऑप्शन ए मेन फ्रॉम कंप्यूटर, ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन सी वर्क स्टेशन, ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 70 का आपका आंसर होगा ए मेन फ्रॉम कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डायनेमिक रैम के लिए सही है? ऑप्शन ए डायनेमिक का अर्थ है गतिशील, ऑप्शन बी एक रैम पर यदि 10 आंकड़े संचित कर दिए जाएं और फिर उनमें से बीच के 2 आंकड़े मिटा दिए जाएं तो इसके बाद पहले बचे सभी आंकड़े बीच के रिक्त स्थान में स्वतः चले जाते हैं और बीच के रिक्त स्थान का उपयोग हो जाता है। ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 71 का आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन ए मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन सी मेन फ्रॉम कंप्यूटर, ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 72 का आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, निम्नलिखित में से सोर्स प्रोग्राम किस भाषा में लिखा जाता है? ऑप्शन ए इंग्लिश, ऑप्शन बी सिंबॉलिक लैंग्वेज, ऑप्शन सी हाई लैंग्वेज, ऑप्शन डी स्टाइल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 73 का आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, कंप्यूटर प्रोग्राम का ऐसा समूह जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का प्रबंधन करता है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए कंपाइलर सिस्टम, ऑप्शन बी ऑपरेशन सिस्टम, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 74 का आपका आंसर होगा सी।
क्वेश्चन नंबर 75, ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी प्रोग्राम की असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन ए कंपाइलर, ऑप्शन बी असेंबलर, ऑप्शन सी इंटरप्रेट, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 75 का आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 76, ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में एक ही बार में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन ए कंपाइलर, ऑप्शन बी असेंबलर, ऑप्शन सी इंटरप्रेट, ऑप्शन डी लोडर। क्वेश्चन नंबर 76 का आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट चीन में सर्च इंजन के रूप में सबसे अधिक प्रचलित है। ऑप्शन ए रेनरेन, ऑप्शन बी अलीबाबा, ऑप्शन सी बेदू, ऑप्शन डी गूगल। क्वेश्चन नंबर 77 का आपका आंसर होगा सी बेदू। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन ए इंटरप्रेट, ऑप्शन बी सिम्युलेटर, ऑप्शन सी कंपाइलर, ऑप्शन डी कमांडर। क्वेश्चन नंबर 78 का आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 79, किसी लघु या सूक्ष्म यंत्र को बुद्धिमान यंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें निम्न होता है। ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन सी प्रोग्रामिंग करने योग्य, ऑप्शन डी सेंसर। क्वेश्चन नंबर 79 का आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किसको पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित कहा जा सकता है। ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी IBM 1401, ऑप्शन सी IBM 8090, ऑप्शन डी UNIVAC। क्वेश्चन नंबर 80 का आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, कंप्यूटर में उपयोग में आने वाली IC चिप किससे बनी होती है। ऑप्शन ए सिलिकॉन से, ऑप्शन बी तांबा से, ऑप्शन सी स्टील से, ऑप्शन डी प्लास्टिक से। क्वेश्चन नंबर 80 का आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों में से उच्चतम से न्यूनतम गति की सूचीबद्ध करता है। ऑप्शन ए सेकेंडरी स्टोरेज, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, CPU रजिस्टर, ऑप्शन बी CPU रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, मेन मेमोरी, ऑप्शन सी CPU रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन डी कैश मेमोरी, CPU रजिस्टर्स, मेन मेमोरी, स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 82 का आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, 8 बिट का एक संग्रह कहा जाता है। ऑप्शन ए बाइट, ऑप्शन बी शब्द, ऑप्शन सी फाइल, ऑप्शन डी फोल्डर। क्वेश्चन नंबर 83 का जो आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं जो कि बाह्य उपकरणों को अपने नियंत्रण में रखता है। ऑप्शन ए सामान्य पावर यूनिट, ऑप्शन बी सामान्य प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी केंद्रीय पावर यूनिट, ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 84 का जो आपका आंसर होगा डी CPU। क्वेश्चन नंबर 85, कंप्यूटर बूटिंग कर रहा हो तो मेमोरी में BIOS किसके द्वारा लोड किया जा रहा होता है। ऑप्शन ए रैम के, ऑप्शन बी रोम के, ऑप्शन सी CD-ROM के, ऑप्शन डी TCP के। क्वेश्चन नंबर 85 का आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कौन सा अव्यय है। ऑप्शन ए इनपुट आउटपुट और प्रोसेसर का, ऑप्शन बी इनपुट आउटपुट प्रोसेसर और ब्राउज़र का, ऑप्शन सी नियंत्रण इकाई, अंगणितीय तर्क इकाई और प्रारंभिक स्मृति, ऑप्शन डी नियंत्रण इकाई, प्रोसेसर और प्रारंभिक स्मृति। क्वेश्चन नंबर 86 का आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, ALU का अर्थ है। ऑप्शन ए अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन बी एरे लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 87 का जो आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, कंप्यूटर का ALU कहाँ से प्राप्त निर्देशों पर त्वरित प्रक्रिया देता है। ऑप्शन ए प्राथमिक स्मृति, ऑप्शन बी नियंत्रण अनुभाग, ऑप्शन सी बाहरी स्मृति, ऑप्शन डी कैश स्मृति। क्वेश्चन नंबर 88 का आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से बटन और मेन्यू किस में होते हैं जो कि सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले निर्देशों तक तीव्रता से पहुंचा देते हैं। ऑप्शन ए मेन्यू बार, ऑप्शन बी टूल बार, ऑप्शन सी विंडो, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 89 का आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, निम्नलिखित में से कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट किस प्रकार की कीज हैं। ऑप्शन ए समायोजन की, ऑप्शन बी कार्य की, ऑप्शन सी संशोधन की, ऑप्शन डी
अक्षरांकीय। क्वेश्चन नंबर 90 का आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी बोर्ड, ऑप्शन सी अंगणित तर्क इकाई, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 91 का आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्मृति कंप्यूटर को चालू करने हेतु निर्देश होते हैं? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी सी डी रोम, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 92 का आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, एक कंप्यूटर के ALU पर सामान्य रूप से अनेक उच्च गति वाले भंडार तत्व होते हैं। ऑप्शन ए सेमीकंडक्टर स्मृति, ऑप्शन बी रजिस्टर, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी चुंबकीय डिस्क। क्वेश्चन नंबर 93 का जो आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं जो मुख्य रूप से किसी व्यक्ति को कंप्यूटर को कार्य करने से पहले ध्यान में रखने चाहिए? ऑप्शन ए यथार्थता, ऑप्शन बी विश्वसनीयता, ऑप्शन सी गति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 94 का आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की कीबोर्ड का कूटन किस में किया जाता है? ऑप्शन ए बाउड, ऑप्शन बी ASCII, ऑप्शन सी BCDIC, ऑप्शन डी EBCDIC। क्वेश्चन नंबर 95 का आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, निम्नलिखित में से EBCDIC का संक्षेपीकरण है? ऑप्शन ए एक्सटेंड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, क्वेश्चन बी एक्सटेंड बिट कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ऑप्शन सी एक्सटेंड बिट केस डेसिमल इंटरचेंज कोड, ऑप्शन डी एक्सटेंड बाइनरी केस डेसिमल इंटरचेंज कोड। क्वेश्चन नंबर 96 का आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 97, EBCDEC कितने कैरेक्टरों को कोड कर सकता है? ऑप्शन ए 256, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 64। क्वेश्चन नंबर 97 का आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, BCD का अर्थ है? ऑप्शन ए बाइनरी कोड डेसिमल, ऑप्शन बी बिट कोड डेसिमल, ऑप्शन सी बाइनरी कोड डेसिमल बाइनरी कोड डिजिट, ऑप्शन डी बिट कोड डिजिट। क्वेश्चन नंबर 98 का आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, ASCII किसका संक्षेपीकरण है? ऑप्शन ए अमेरिकन स्टेबल कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज, ऑप्शन बी अमेरिकन स्टैंडर्ड केस फॉर इंस्टीट्यूशनल इंटरचेंज, ऑप्शन सी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन डी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 99 का आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, निम्नलिखित में से कंप्यूटर में स्मृति को मापने की सबसे बड़ी इकाई है? ऑप्शन ए टेराबाइट, ऑप्शन बी मेगाबाइट, ऑप्शन सी किलोबाइट, ऑप्शन डी गीगाबाइट। क्वेश्चन नंबर 100 का आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, निम्नलिखित में से CD रोम किसका संक्षेपीकरण है? ऑप्शन ए कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी का, ऑप्शन बी कंप्यूटर डिस्क रीड ओवर मेमोरी का, ऑप्शन सी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी का, ऑप्शन डी कंप्यूटर डिस्क रीड ओवर मेमोरी का। क्वेश्चन नंबर 101 का आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रैम का अर्थ है? ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी डिग्रेड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी रैपिड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन डी रिवॉल्विंग एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 103 का आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में प्राइमरी मेमोरी ऑप्शन ए धीमी और कम महंगी है, ऑप्शन बी अधिक तीव्र और महंगी है, ऑप्शन सी तीव्र और कम महंगी है, ऑप्शन डी धीमी और अधिक महंगी है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर होगा बी। 109 नंबर ऑप्शन ए रीड आउट, ऑप्शन बी रीड फॉर्म, ऑप्शन डी रीड, ऑप्शन सी रीड, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 107, रैम को कम अवधि की स्मृति के रूप में प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि यह है एक महंगी, ऑप्शन बी कम क्षमता वाली, ऑप्शन सी प्रोग्रामिंग योग्य, ऑप्शन डी अस्थायी। क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 108, कंप्यूटर मेमोरी जो डाटा और प्रोग्राम के अस्थायी भंडारण के लिए प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी ई रोम, ऑप्शन डी ईपी रोम। का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, वह मेमोरी जो कंप्यूटर के निर्माण के समय पर ही स्थापित कर दी जाती है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी पी रोम, ऑप्शन डी ईपी रोम। क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक सेकेंडरी
स्मृति डिवाइस है? ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी एएलयू, ऑप्शन सी फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 111, डिस्क वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है? ऑप्शन ए कॉम्पैक्टनेस, ऑप्शन बी संभावित क्षमता, ऑप्शन सी स्थायित्व, ऑप्शन डी लागत प्रभावशीलता। क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 112, फ्लॉपी डिस्क जो कि लचीली प्लास्टिक सामग्री से बनी हुई होती है? ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी उच्च घनत्व डिस्क, ऑप्शन सी डिस्क टेक, ऑप्शन सी डिस्केट, ऑप्शन डी टेम्पलेट। क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से नवीनतम राइट वंश ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया डिवाइस है? ऑप्शन ए डिजिटल पेपर, ऑप्शन बी मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्शन सी वॉर्म डिस्क, ऑप्शन डी सीडी रोम डिस्क। क्वेश्चन नंबर 113 का आपका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 114, वीडीयू के बारे में सबसे अधिक सही कथन है? ऑप्शन ए यह एक आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन बी यह एक इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन सी यह एक पेरिफेरल डिवाइस है, ऑप्शन डी यह एक हार्डवेयर डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 114 का आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होगी जब डाटा किसी स्मृति स्थान में प्रवेश करता है? ऑप्शन ए उस स्थान पर पहले वाली सामग्री से जुड़ जाएगा, ऑप्शन बी यह स्मृति स्थान के पते को ही बदल देगा, ऑप्शन सी यह पहली सामग्री मिटा देगा, ऑप्शन डी ऐसा करना तभी उपयोगी होगा जब उस स्थान पर पहले से कोई डाटा मौजूद ना हो। क्वेश्चन नंबर 115 का आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रोग्रामेबल रोम के बारे में सत्य है? ऑप्शन ए इस स्मृति में किसी प्रोग्राम को केवल एक बार संचित किया जा सकता है, ऑप्शन बी परंतु न तो उसे मिटाया जा सकता है और न ही उसे संशोधित किया जा सकता है, ऑप्शन बी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम नाम का एक प्रोग्राम इसको उदाहरण है, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 116 का आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डाटा को एक साथ पढ़ने और लिखने की क्रियाओं में अनुमति देती है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी ईपी रैम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 117 का आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे न्यूनतम अभिगम समय है? ऑप्शन ए कैश मेमोरी, ऑप्शन बी मैग्नेटिक बबल मेमोरी, ऑप्शन सी मैग्नेटिक कोर मेमोरी, ऑप्शन डी रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 118 का आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भंडारण हेतु किसी डाटा आइटम का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फील्ड, ऑप्शन बी फीड, ऑप्शन सी डाटाबेस, ऑप्शन डी पिच। क्वेश्चन नंबर 119 का आपका आंसर होगा ए। ये थी आज की क्लास। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।